हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पिवट टेबल को कैसे यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हम इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, सारा डेटा सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हमने यहाँ इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है पिवट टेबल, इसको हमने क्लिक करना है। तो ये हमारे पास एक बॉक्स खुल जाएगा। तो इसने जो हम रेंज सेलेक्ट की है उसको ये दिखा रहा है। आगे ये ऑप्शन पूछ रहा है कि हमने इसको एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनाना है या नई न्यू वर्कशीट में। तो इस वर्कशीट में पहले काफ़ी डेटा है तो हम इसको न्यू वर्कशीट में बनाएंगे और मैं इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरा जो डेटा था वो शीट 1 में था, तो शीट 3 में इसने इस पिवट टेबल को क्रिएट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये जो एरिया है इस एरिया में हमारी रिपोर्ट बनेगी और ये वाला जो एरिया है इस एरिया में रिपोर्ट कैसे बननी है, उसमें क्या क्या हमने ये रोज़ फिल्टर्स वैल्यू यूज़ करने हैं वो सारा आता है, वो मैं आपको बताऊंगा। और फॉर एग्जांपल मैंने कस्टमर के हिसाब से अपनी सेल देखनी है। मैंने यहाँ सर्च में जाके कस्टमर टाइप करना है, तो यहाँ पे इसने फील्ड शो कर दिए। तो यहाँ जैसे मैंने कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर लिया, इसको मैंने लगाना है रोज़ में। ओके, तो जब मैं इसको रोज़ में कस्टमर नेम को यहाँ रख देता हूँ तो आप देख सकते हैं जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं वो सारे इस रिपोर्ट में लेफ़्ट साइड में आ गए हैं। देन नेक्स्ट मैंने क्या देखना है, सेल्स। तो मैं सेल्स में जाऊँगा, सेल्स को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं लेके जाऊँगा वैल्यूज़ में। ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने वैल्यूज़ को क्या कर दिया है कि मेरी जितनी भी सेल्स उस कस्टमर की हुई है उसको इसने सम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी मेरे पास मेरे जितने भी कस्टमर हैं उसकी टोटल सेल्स कितनी हुई है वो सारी आ गई हैं। अब ये सेल्स आप देख सकते हैं क्योंकि पॉइंट्स में है। अब इसको मैंने अगर सिंगल डिजिट या 0 डिजिट में करना है उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूँगा, मेरे पास ऑप्शन है राइट क्लिक और यहाँ ऑप्शन है वैल्यू फील्ड सेटिंग्स का। ओके, वैल्यू फील्ड सेटिंग में आपने क्लिक करना है। इसको ये हमारा बॉक्स खुल जाएगा। इसमें ये काउंट और एवरेज के फंक्शन बाद में बताता हूँ। नंबर फॉर्मेट में हमने क्लिक करना है। नंबर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं इसे नंबर को सिलेक्ट किया और डेसिमल प्लेसेस को हमने 0 कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दूँगा। यहाँ पे ओके किया तो आप देख सकते हैं कि मेरी सारी सेल्स अब 0 डिजिट्स में है। देन अब इसी रिपोर्ट में अगर मैं देखना चाहूँ कि मेरे किस कस्टमर की सेल सबसे ज़्यादा हुई है तो सिंपली आपने कहीं भी क्लिक करके राइट क्लिक करना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट का। सॉर्ट आप स्मॉलेस्ट भी कर सकते हैं और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। यहाँ इस केस में मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूँगा। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी अब रिपोर्ट है वो कस्टमर वाइज आ गई है कि किस कस्टमर ने सबसे ज़्यादा सेल की है। और सेम ऑप्शंस जो मैं आपको बता रहा था, ये अभी देखिए ये हमारे जो टेबल है, ये पिवट टेबल है, ये बाहर पिवट टेबल के बाहर का डेटा है। तो जैसे ही मैं किसी भी सेल पे पिवट टेबल में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नए टैब, एनालाइज एंड डिज़ाइन टैब, जो कि पिवट टेबल के ही टैब हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ओके, तो मैं अगर एनालाइज टैब पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास वो जो फील्ड सेटिंग में राइट क्लिक करके करता था, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है, मैं क्लिक करके सेम बॉक्स को खोल सकता हूँ। देन अगेन हम फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब मेरे पास जैसे दूसरा ऑप्शन है, एक तो सम था बाय डिफ़ॉल्ट उसने लिया, अगर मैं इसको काउंट करता हूँ तो आप देखना ये क्या करेगा। अब ये देखेगा कि किसी कस्टमर को एक तो था कि उसने टोटल सेल्स कितनी है, एक है कितने टाइम सेल हुई हैं, उसकी वैल्यू को काउंट करेगा। तो सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो सेम मैंने काउंट करने से मेरी ये अभी रिपोर्ट जो आई है वो नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी सेल हुई हैं वो आ गई है। तो फ्रेंड्स, अभी फ़िल्टर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको रोज़ बता दी, वैल्यूज़ बता दी, अब फ़िल्टर्स और कॉलम रह गए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी ये रिपोर्ट है मैं इसको स्टेट वाइज देखना चाहूँ तो यहाँ पे मैं स्टेट
को सिलेक्ट करूँगा, ओके, और स्टेट को पिक करके मैं फ़िल्टर्स में लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये ऑप्शन एक्टिवेट हो गया है स्टेट का। तो इस स्टेट को मैं अगर किसी भी स्टेट को सिलेक्ट करूँ, फॉर एग्जांपल मैंने एरिज़ोना को सिलेक्ट कर लिया, ओके किया, तो जो सेम मेरी रिपोर्ट थी वो सिर्फ उसी स्टेट की आ गई है। इसको अगर अभी काउंट है, मैंने सेल्स देखनी है, तो फिर से मैं जैसे फील्ड सेटिंग्स में जाके इसको सम कर देता हूँ। तो जो मेरी ये रिपोर्ट है सिर्फ एरिज़ोना स्टेट की आ गई है कि एरिज़ोना स्टेट में किस कस्टमर की सबसे ज़्यादा सेल्स हुई हैं। अब मैं इसको अगर क्लब करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल एरिज़ोना तो है, बट मैं मल्टीपल आइटम्स में यहाँ पे क्लिक करके एरिज़ोना के साथ किसी और स्टेट को, वाशिंगटन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करूँगा, तो उन दोनों कस्टमर्स की क्लब होके ये उस दोनों स्टेट्स की क्लब होके मेरे पास कस्टमर वाइज सेल आ गई है। तो फ्रेंड्स अभी मैं इसको स्टेट को निकाल देता हूँ यहाँ पे। अब मैं बात करूँगा कॉलम्स में हम क्या यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो सेल्स हैं मैं उसको रीजन वाइज अगर देखना चाहूँ कि मेरी कितनी हुई है, तो यहाँ पे मैं जो फील्ड है अपना सिलेक्ट करूँगा। फील्ड जो मेरा है डेट इज़ रीजन, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉलम्स में मैंने लगा दिया। तो आप देख सकते हैं कि डायनामिकली इसने रिपोर्ट को चेंज कर दिया। विजिबिलिटी के लिए मैं इसको सेलेक्ट करके सेंटर में कर देता हूँ, ओके, और विड्थ इसकी सही कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेम रिपोर्ट है हमारी जो ऑलरेडी हमने की थी। ये पहले क्या था कि ये कस्टमर वाइज जो सेल थी हमारी वो ये वाली है, बट अब इसने इसको बाइफरकेट कर दिया है रीजन वाइज। सेंट्रल में आप देख सकते हैं कि इस ये कस्टमर क्योंकि सिर्फ सेंट्रल में ही है तो इसकी सिर्फ सेंट्रल में आई। अब ये बैकी मार्टिन जो कस्टमर है ये सेंट्रल में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। तो ये कस्टमर वाइज मेरे पास ये बाइफरकेट होकर रिपोर्ट आ गई है। मैं इसको किसी रीजन वाइज भी अगर सॉर्ट करके लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट करता हूँ तो उस रिपोर्ट को मैं उस हिसाब से भी देख सकता हूँ। तो अभी इसको रिपोर्ट को फिर से वैसे ही कर देते हैं, सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ओके। तो नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे ग्रुपिंग की। तो उसके लिए ये मैं रीजन को निकाल देता हूँ, कस्टमर को भी निकाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ ये सेल्स ही रह गई है क्योंकि सेल्स का यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ में लिखा हुआ है। अब मैं इसको अगर डेट वाइज अपनी सेल्स देखना चाहूँ तो क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डेट को लगाऊंगा, ऑर्डर डेट के हिसाब से इसको पिक करके यहाँ रोज़ में मैं लिख देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने डेट फील्ड को यहाँ पे लिखा तो एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट इसको, क्योंकि उसको पता है कि ये डेट फील्ड है, उसको इसने ग्रुप कर दिया है ईयर्स में, क्वार्टर्स में, ओके। आप देख सकते हैं कि इसको मैं अगर ड्रिल डाउन करता हूँ तो मेरे पास ईयर्स हैं, क्वार्टर्स हैं, देन मंथ्स हैं। तो इस तरीके से भी मैं सेल्स देख सकता हूँ। अब फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स मैं इसको ग्रुपिंग को अगर हटा दूँ, मैंने ईयर्स हटा दिए, जो मेरी जो डेट है अब ये क्या है कि इसने सिर्फ उसको मंथ्स रह गए हैं। तो मैं इसको जहाँ कहीं भी सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे आप देखोगे, फिर से मैं एनालाइज टैब में जाऊँगा, यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं ग्रुप सिलेक्शन का, तो इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। तो सबसे पहले तो अनग्रुप कर लेते हैं हमारे डेटा को। अब देखिए जब मैंने इसको अनग्रुप कर लिया है तो डेट वाइज ही मेरे पास ये सारी रिपोर्ट आ गई है। बट अब फिर से अगर मान लीजिए कि मेरे पास कोई ऐसा डेटा है मैं उसको ग्रुप करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा एनालाइज टैब में, यहाँ पे, और ग्रुप सिलेक्शन, ओके। ग्रुप सिलेक्शन में मेरे पास कई ऑप्शंस हैं और जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेकंड्स, मिनट्स तक भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ, बट मैं सिर्फ मंथ्स और ईयर्स में अगर करूँ तो अगेन मैं सेलेक्ट करूँगा। तो जो एक्सेल ने इनबिल्ट मेरे को ग्रुपिंग दी थी सेम ग्रुपिंग मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी कुछ और ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो अभी ये एनालाइज टैब में मेरे पास मैंने आपको ये ग्रुपिंग का बता दिया। देन ये हमारे पास ऑप्शन है स्लाइसर्स का। तो मैं स्लाइसर्स को अगर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जितने भी वहाँ पे टैब थे मैं उसको सेलेक्ट करके कोई स्लाइसर लगा सकता हूँ। और फॉर एग्जांपल मैंने स्टेट का स्लाइसर लगा दिया। अब स्टेट तो बहुत ज़्यादा है, मैंने रीजन का लगा देता हूँ, ओके। रीजन सेलेक्ट किया, ओके किया।
तो आप देख सकते हैं जैसा फिल्टर्स था हमारा वैसा ही ये स्लाइसर्स आ गए। अब स्लाइसर्स को फॉर एग्जांपल ये मेरी अगर सेल्स हैं तो अगर मैं स्लाइसर्स आप देखोगे मैंने जस्ट सेंट्रल पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके, तो वो उसी रीजन के हिसाब से मेरी रिपोर्ट ये हो रही है। इसको क्लियर ऑल करेंगे तो फिर से वही रिपोर्ट आ जाएगी। इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के मैं अगर साउथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो ऐसे कंबाइंड रिपोर्ट भी है। तो ये स्लाइसर्स डैशबोर्ड अगर हम बनाते हैं तो काफ़ी बेनिफिशियल रहते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं और आपकी रिपोर्टिंग काफ़ी पावरफुल और इजी हो जाती है। देन नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टाइमलाइन का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके लिए मैं इसको डेटा को अपने को यहाँ से डेट निकाल देता हूँ, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं, फिर से कस्टमर को लेके आते हैं। तो अगेन हमारे पास फ्रेंड से डेटा है कस्टमर का ओवरऑल। अब मैं अगर इसको क्लिक करके किसी सेल पे यहाँ पे इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं वही फील्ड उठाएगा जो कि डेट के फील्ड है। फॉर एग्जांपल मैं ऑर्डर डेट को सिलेक्ट करके अब ओके कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक नई टाइमलाइन आ गई है। इस टाइमलाइन को अगर मैंने अब देखना है कि फॉर एग्जांपल मार्च 2017 की सेल देखनी है मैंने, तो जस्ट मैं क्लिक करूँगा मार्च 2017 पे। आप देखिए जो सेल है वो किस तरीके से ये मंथ वाइज मैं किसी भी मंथ पे क्लिक करूँगा काफ़ी डायनामिक रिपोर्ट बन जाती है। इसको मैं सेलेक्ट करके जहाँ मंथ्स हैं ऑप्शन मैं एज अ ईयर्स क्वार्टर्स डेज कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको 2017 कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये 2014 की रिपोर्ट, 15 की रिपोर्ट, 16, 17, तो काफ़ी डायनामिकली रिपोर्ट अपडेट हो रही है ईयर वाइज। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ने अभी नया प्रोवाइड किया है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मैं जितना मैक्सिमम कवर कर सकता हूँ पाइवेट टेबल के बारे में कवर करूँ। बट इसके अलावा आपको कोई रिपोर्टिंग में कोई इशू है या कोई और आप चीज़ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं उसमें आपको कमेंट में उसका आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स अभी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।